स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके स्क्वायर्स मालूम करने हैं। ठीक है ना। फर्स्ट में जैसे 32 का स्क्वायर, तो आप 32 इंटू 32 करेंगे, जो मिलेगा वही स्क्वायर हुआ। ये आपको आता है, लेकिन अब आप क्लास 8 में हैं तो हम इसे कुछ दूसरे तरीके से करेंगे और वो अब आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो आप इसको समझिए। एक तो ये तरीका है 32 इंटू 32 करेंगे, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा एरर होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है, तो हम इसे अलग मेथड से करेंगे। वो कौन सा मेथड होगा? वो मेथड होगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, कैसे आता है आप आगे पढ़ेंगे। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, आप देखिए। इस क्वेश्चंस में हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 को जैसे लें, 32 है तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए 30 प्लस 2। 30 प्लस 2 का स्क्वायर निकालना, 32 का स्क्वायर मतलब 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a के जगह पर 30 रख दिया है और b के जगह पर 2 रख दिया है, तो 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो इधर भी वही काम करेंगे। आपको ये कैसे मिला? a के जगह पर 30 पुट कर दिए, b के जगह पर 2 पुट कर दिए, तो ये हो गया। आपको a के जगह पर क्या पुट किए हैं? 30। a क्या पुट किए हैं? b के जगह पर 2। तो इधर भी करें हम, a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a के जगह पर क्या रखे थे? 30 इंटू b के जगह पर क्या रखे? 2। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 30 का स्क्वायर मतलब 900, 3 इंटू 3 9 और 2 30 के 2 0। ठीक है, तो 900। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 2 2 जा 4 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, गलत होने की भी चांसेस कम है आपकी। तो 900 और 120, 1020 और 4 1024। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 2 35 का स्क्वायर निकालना है। तो a के जगह पर 30 लिख दीजिए, b के जगह पर 5 लिख दीजिए, तो 35 हो गया। का स्क्वायर निकालना है तो होल स्क्वायर। इधर भी वही कीजिए, a के जगह पर 30 रखिए, फिर b के जगह पर 5 रखिए। स्क्वायर है तो है, जहाँ जहाँ सिर्फ a है वहाँ 30 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ 5 रखेंगे। जो स्क्वायर है वो तो लगे रहेंगे, सिर्फ a के जगह पर 30 लिखे आप, बाकी चीज़ को कैरी करना। स्क्वायर तो स्क्वायर, b के जगह पर 5 तो 5, स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5, ये हो गया 900 प्लस 25 प्लस 2 5 या 10 को 30 से करेंगे तो 300। ये हो गया 900 प्लस 300, 1200 प्लस 25, 1225। समझ आ रहा है? आसान है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट 3 86, तो 80
प्लस 6 का होल स्क्वायर। ए के जगह पर 30 कर दीजिए, बी के जगह पर 6 कर दीजिए, तो यही मिला, इस होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर यही काम इधर भी, 80 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6। 80 का स्क्वायर 6400, आसान है ना, ये आपको आता होगा। 80 इंटू 80, जब लास्ट में जीरो रहे तो जीरो को छोड़ कर मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64। अब 2 जीरो लास्ट के रह गए, 2 जीरो बैठा देते हैं, है ना। तो 6400 प्लस 36 प्लस आपका ये हो गया 12, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, तो 960, 80 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये हो गया 6400 960 प्लस 36, हो गया 96, ये हो गया 13 7396 आंसर, ठीक है। ये कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट, ठीक। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? 93, क्या लिखेंगे? 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, ठीक है। 90 का स्क्वायर 8100, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 3 या 6 इंटू 9 54, एक जीरो था, एक जीरो बैठा दिया, ठीक है। अब 8100 और 500 हो गया 8640 और 9, 8649, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 71 है, तो 70, ए के जगह पर 70, बी के जगह पर 1 लिख लिए तो 71 मिल गया। स्क्वायर निकालना है तो होल स्क्वायर कर दिए। इधर भी 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, ठीक है। ये क्या मिला? 4900 प्लस 1 प्लस 140, ये मिल गया 5041, यानी 5041, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट। और बच्चों, यदि आप 8th के स्टूडेंट हैं और आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और आप मैथ को अच्छा करना चाहते हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए, है ना, और आप वीडियो का लाभ ले पाए, ठीक है। अब है आपका 6th पार्ट। 46, तो 40 प्लस 6 लिखे का होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6, तो ये हो गया 1600 प्लस 36 प्लस 2 4 जा 8, 6 जा 48, 1 0 480, ठीक है। अब ये 1600 और 400 2000 80
2080 और 31 2116 प्लस करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पर्पस से, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए कैसे क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। पहले तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, है ना। अब उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें तो 9 प्लस 16 25 मिलता है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो जब दो नंबर के स्क्वायर का सम एक तीसरे नंबर का स्क्वायर मिलता है, तो ऐसे नंबर्स को 4, 3, 4 एंड 5 को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है ना। जब दो नंबर के स्क्वायर का सम, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर किए, यहाँ 4 का स्क्वायर किए, दो नंबर 3 थे और 4 थे, उनका जो रिजल्ट आया वो 5 का स्क्वायर आया, तो 3, 4, 5 को कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये तो चेक करने का तरीका है और है कि नहीं है और कहते किसको, इससे ये बातें क्लियर हो गई आपकी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रिपलेट में से एक दिया हुआ है, आपको बाकी के दो निकालने हैं। ट्रिपलेट मतलब 3, जैसे 3, 4, 5, ये तीनों मिल करके कहलाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको उसमें से एक दे रखा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, वो आपको काम आएगा। वो है फॉर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। n 1 से बड़ा क्यों रखें, क्योंकि यदि आप यहाँ पर m1 रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा ना, तो 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसी तीनों में से एक दिए हुए हैं, बाकी के दो निकालने हैं। ठीक। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं और साथ साथ समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है 6, तो इन तीनों में से किसी एक को 6 मानना होगा। तो आसान है कि यदि 2 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, तो सिंपल आप पहले इसको मान लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन 2 से डिविजिबल हैं। नहीं होते तो देखते वो अदर क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है। जो अभी आपके बुक में दिया हुआ है उतनी की बात करें तो क्या है, लेट 2m इक्वल टू 6, इन तीनों में से दिस इक्वल टू 6 है, तो अब m की वैल्यू निकाल लीजिए। तो m कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3। ठीक। अब आपका m निकल गया, तो बाकी के जो दो बच गए उसका निकाल लीजिए वैल्यू, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू आई है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8 और m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा यही है, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 10। ठीक है, सॉरी, तो ये है 10 है। ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ, आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर क्या क्या था, 2m, 2m का मतलब 6, m स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 8, m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 10। हो गया आंसर, यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। फिर सेम वे में लेट 2m इक्वल टू
14, तो m इक्वल टू क्या हो गया 14/2 यानी 7। अब ये 2m की वैल्यू तो मालूम है, इन दोनों को निकालने के लिए ही m की वैल्यू की ज़रूरत थी, इसलिए m की वैल्यू निकाल लिया। अब निकालना है फाइनली हमको m स्क्वायर -1, तो 7 स्क्वायर -1 यानी 49 -1 48, m स्क्वायर +1 यानी 7 का स्क्वायर +1 यानी 50। तो आंसर आपका क्या बना 2m यानी 14, m स्क्वायर -1 यानी 48, m स्क्वायर +1 यानी 50। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट, फिर यहाँ पर लेट 2m इक्वल टू 16, तो m इक्वल टू हो जाएगा 8। क्लियर हो रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि उस डाउट को आपका दूर किया जाए। ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, यूजफुल हो रही है, तो बच्चों आप अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के दीजिएगा कि आपके लिए वीडियो यूजफुल हुई या नहीं। ठीक। तो फिर m स्क्वायर -1, तो m का मतलब 8 स्क्वायर -1 64 -1 63, m स्क्वायर +1 यानी 8 स्क्वायर +1 यानी 64 + 1 65, है ना। तो आपको हो गया आंसर क्या आए 3, 1 2 3, 16 63 एंड 65। ठीक है। ये हो गए आपके थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट, लेट 2m इक्वल टू 18, तो m इक्वल टू 18/2 यानी 9। तो अब बच गया आपको m स्क्वायर -1 निकालना है, यानी 9 स्क्वायर -1 यानी 80, m स्क्वायर +1 मतलब 9 स्क्वायर +1 यानी 81 + 1 82। तो आंसर हो गए आपके 18 80 82। ठीक है, ये आंसर होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के। तब तक गुड बाय।